हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मछुआ सहकारी समिति में गैर आदिवासी सदस्यों का प्रतिशत 33% से घटाकर कितना प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है 30%। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मछुआ सहकारी समिति में गैर आदिवासी सदस्यों का प्रतिशत 33% से घटाकर 30% करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी मछुआ सहकारी समिति का अध्यक्ष का पद अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा। चलिए ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री श्री बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें निम्न अनुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चलिए चारों पॉइंट्स को देखेंगे। राज्य में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछली नीति लागू करने का अनुमोदन किया गया। नवीन मछली पालन नीति में मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मत्स्य महासंघ को जलाशय निविदा से प्राप्त 50% राशि में से मछुआरों को उत्पादकता बोनस के रूप में दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, तालाबों या जलाशयों को मछली पालन हेतु पट्टे पर देने के अधिकार के तहत 0 से 10 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के तालाब या जलाशय को ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार 10 वर्षीय पट्टे पर प्रदान किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, मत्स्य महासंघ को खुली निविदा से प्राप्त आय का 50% रॉयल्टी राज्य शासन के खाते में जमा करनी होगी। कितना प्रतिशत? 50%। चौथा पॉइंट है, पंचायतों द्वारा लीज राशि में बढ़ोतरी प्रति 2 वर्ष में 10% निर्धारण किया जाएगा जिससे पंचायतों की आय में वृद्धि हो एवं उक्त राशि से ग्रामीणों के हित में विकास कार्य कराए जाए। ठीक है, क्लियर है। पांचवा पॉइंट ये भी है, अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी मछुआ सहकारी समिति का अध्यक्ष का पद अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा। इसलिए ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में मछली पालन हेतु 10 हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्र वाले तालाबों एवं जलाशयों को खुली निविदा के माध्यम से कितने वर्ष के लिए पट्टे पर दिया जाएगा? सही जवाब है 10 वर्ष के लिए। अभी हमने पहले पॉइंट्स में देखा है, यहाँ पर उसी से एक और प्रश्न बना है। सही जवाब है 10 वर्ष। ध्यान देंगे, 20 हेक्टेयर से कम जल क्षेत्र वाले एनीकट एवं डीप पूल में निःशुल्क मत्स्यखेट होगी। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ सरकार कितने रुपए लीटर में गोमूत्र खरीदेगी? सही जवाब है 4 रुपये लीटर में गोमूत्र खरीदेगी। गोबर के बाद अब सरकार गोमूत्र खरीदेगी, कीमत 4 रुपये लीटर होगा। 20 जुलाई से रायपुर के 3 गौठानों से इसकी शुरुआत की जा रही है। गौ पालकों के लिए भी यह आय का जरिया होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में मेहुली घोष और शाहू तुषार माने की जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीत लिया है? सही जवाब है स्वर्ण पदक जीत लिया है। ध्यान देंगे, हाल ही में मेहुली घोष और शाहू तुषार माने की जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 12 जुलाई। ध्यान देंगे, प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। 2022 पेपर बैग दिवस की थीम है, यदि आप शानदार हैं तो प्लास्टिक को काटने के लिए कुछ नाटकीय करें, पेपर बैग का उपयोग करें। पेपर बैग दिवस का महत्व प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करना और यह जागरूकता पैदा करना है कि वे पर्यावरण के लिए कितने हानिकारक हैं, क्योंकि इसे सड़ने में हजारों साल लगते हैं। एक अमेरिकी आविष्कारक फ्रांसिस वोले ने 1852 में पहली बार पेपर बैग मशीन बनाई थी। बाद में 1871 में मार्गरेट ई नाइट ने फ्लैट बॉटम पेपर बैग बनाने के लिए एक और मशीन पेश की और द मदद ऑफ द ग्रोसरी बैग के रूप में प्रसिद्धि पाई। अगला प्रश्न,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट में कब भाग लिए? सही जवाब है 14 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई 2022 को पहली बार I2U2 मतलब भारत, इजराइल, UAE और USA लीडर्स वर्चुअल समिट में भाग लिए। इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिड, UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी इसमें भाग लिए। I2U2 समूह की परिकल्पना 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने सतीश अग्निहोत्री का स्थान लिया है। NHSRCL का फुल फॉर्म देखिए, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई 12 फरवरी 2022 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? सही जवाब है अपूर्व चंद्रा। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। अगला प्रश्न, किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? सही जवाब है द्वारका एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से सीधा जोड़ेगा। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में और 10 किलोमीटर लंबा हिस्सा दिल्ली में पड़ेगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने जिले उत्तम शिक्षा में शामिल हैं? सही जवाब है 17 जिले। छत्तीसगढ़ के 17 जिले उत्तम शिक्षा में शामिल हैं और उत्तर प्रदेश के 35 जिले उत्तम शिक्षा में शामिल हैं। यहाँ आपको दिया गया है, ध्यान देंगे। और अति उत्तम में 2 जिले, ठीक है। और पंजाब के कितने जिले? पंजाब के 8 जिले उत्तम शिक्षा में शामिल है और अति उत्तम में 14 जिले शामिल है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राज्य लघु वनोपज संघ के साथ ही जगदलपुर जिले के वन धन विकास केंद्र बकावंड एवं कोरबा जिले के डोंगानाल के 2 स्व सहायता समूह को प्रतिष्ठित ग्रिड पुरस्कार के लिए ESG वर्ल्ड समिट में चयनित किए गए हैं। इसका आयोजन सिंगापुर में 22 और 23 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इसमें भाग लेने विजेता स्व सहायता समूह की 2 महिला सदस्य को पुरस्कार लेने सिंगापुर भेजा जाएगा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? सही जवाब है एकनाथ शिंदे ने शपथ ली है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बाद अब शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 70 वर्ष की आयु अथवा नियुक्ति से 3 वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो तब तक होगा। इससे पहले डॉक्टर मिश्र छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न, हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को महिला एवं बाल विकास के कार्यों में देश के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में से एक की श्रेणी में रखा गया है? सही जवाब है राजनांदगांव। हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को महिला एवं बाल विकास के कार्यों में देश के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में से एक की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 2 जज रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी रह जाएगी? सही जवाब है 12।
चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला प्रश्न देखिए, देश में अब तक का पहला और एकमात्र राज्य कौन है जहां 20 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता नागरिकों को दी जा रही है? अगला प्रश्न है, केंद्रीय डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ नामक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।